बन के आ जाता यार ये बंदा शमशेर भा ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਚਾਕੂ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी कर की बुड्ढा कर गया काम अपना इसके लिए मुझे जान देनी पड़े लेनी पड़े आंटी जी का सुपना तो विच रह गया भी ये भी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਭਾਈ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं लाइट लानी भुल गया सो टुडे वी आर गोना रिएक्ट आ वीडियो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो इदां करती है लाइट है कदे कदे खराब करती है पर चलो कोई चक्कर वाली गल नहीं टुडे वी आर गोना रिएक्ट आ वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ यार दुनियापुर ਦਾ एपिसोड नंबर 7 शायद चलो जिन्ना भी है नैक्सट पार्ट कह दिंने ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ यार कोई फालतू गलबात नहीं सीधा उधर चलते हैं ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਗਿਆਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ओए 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 अच्छा कितने सी आने चाहे सी ठीक है याद आ गया भाई आज नहीं रोक पाएगा चल पीछे चेक करन दिया वो लगा ये मामला ही लग गया क्या भाई आप समझे ना होने के बराबर है लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਇੰਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ यार लास्ट एंड इदा होया सीगा जिवें अगली बारी पता नहीं उन्हें से बाद में आया थिएटर फाड़ देना जाके भेज दो उसे जज साहब कठेरे में खड़ा ये शख्स इंसान के रूप में इंसानियत की तौहीन है लैंड ड्रग्स स्मगलिंग मर्डर ग्रैबिंग कानून की किताब में जितने भी जुर्म मौजूद है सब इस शख्स से मंसूब है एक लामुतनाही सिलसिला है इसकी जुर्म की दास्तान का दुनियापुर पिछले कई सालों से एक नो गो एरिया बना हुआ है कोई भी आम इंसान दुनियापुर में रहने का सोचना तो दूर दुनियापुर से 100 कोस दूर गुजरने के बारे में भी नहीं सोच सकता मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि पुलिस को मजीद 14 दिन का रिमांड दिया जाए शुक्रिया ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SHO ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਵਲਦਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸੇਮ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਨਾਈਟ ਸੂਟ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ सलाम साहब हाँ औरंगजेब बैठो शुक्रिया साहब कहो कैसे आना हुआ साहब आप तो जानते हैं दुनियापुर में नवाबों ने हमसे सब कुछ छीन लिया छीन लिया या वापस ले लिया सब उन्हीं का तो था अरे साहब हमसे क्या गलती हुई क्या नाराजगी है हमें माफ कीजिए कमाल की बात है पुलिस के साथ तुम्हारा मसला क्या है पुलिस तो तुम्हारे घर की लौंडी हुआ करती थी नहीं जज साहब मेरे फाजिल दोस्त के तमाम इल्ज़ामात मनगढ़ंत कहानियों से ज़्यादा और कुछ नहीं है मेरा मौक्किल नरोज़ आदम एक मेहनतकश किसान है जो छोटा मोटा मिर्ची का कारोबार करता है इससे ज़्यादा इस मासूम का और कोई गुनाह नहीं कि इसने अपने इलाके के जागीरदार के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और आज इस जुर्म की सज़ा के तौर पर आपके सामने कटहरे में मुजरिम बना खड़ा है और अगर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद हैं तो अदालत के सामने पेश किए जाएं वरना अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे मौक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए ओपनिंग स्टेटमेंट होगी दोनों दी दोनों साहब आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता आपसे हमारी क्या नाराजगी है हमें माफ कीजिए हम तो आप ही के आदमी हैं मुझे हमेशा से अंदाज़ा था कि तुम अपने भाई से ज़्यादा अक्लमंद हो औरंगजेब तुम्हें याद है कि जब तुम लोग दुनियापुर को कंट्रोल किया करते थे
तो पुलिस ने हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम्हारा भाई हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद जब नवाब साहब के बेटे मरते चले गए तो तुम्हारा भाई ताकतवर होता चला गया, और जब वो ताकतवर होता चला गया तो हम कमजोर होते चले गए। अब हम सांप तो है नहीं कि मिट्टी खाएं। आज जो कुछ भी हुआ ना औरंगजेब, तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। दुनियापुर की हवाई कुछ ऐसी है साहब, जो इस गद्दी पे बैठता है ना, उसकी दिमाग में हवा भर जाती है। इतना तो मुझे भी पता है कि नवाबों पे आप भरोसा नहीं करते, धोखा खा चुके हैं आप उनसे। धोखा तो मैं तुमसे भी कई बार खा चुका हूं। पिछले 10 साल में मुझे क्या मिला? मेरे पास एक हल है इसका। अगर तुम्हारे हल में यह शामिल है कि तुम्हारे भाई को जेल से आजाद कर दिया जाए तो इट्स अ क्लियर नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे साहेब नहीं, वो जेल में रहे तो हम सबके लिए अच्छा। अगर जेल में कोई हादसा हो और उसमें वो मर जाए तो उससे भी अच्छा। ओए, मुझे पता था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। जज साहब, हमने 14 दिन का रिमांड इसलिए मांगा कि तमाम गवाह और सबूत अदालत में पेश किए जा सके। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अगर अदालत मेरे मुवक्किल को रिमांड मंजूर करती है तो मेरे मुवक्किल को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाए। चलो, जज साहब का कोई डायलॉग नहीं आया। कदम कदम पे आग है, आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है, लापता शराफत सच वाल दे यार। साहब, इस वक्त सारी ताकत आपके पास है। आप मेरी नवाबों से सुलह करा दें तो आधा उनका आधा मेरा। गेम पा गया। और मुझे क्या मिलेगा? अरे मेरे आधे से आधा आपका होगा। ईमानदारी से हर महीने आपकी तरफ पहुंच जाएगा, और इतना होगा कि आपकी 7 पुश्तें आपको भी दुआएं देंगी और हमें भी। चलो, मैं सोच के बताता हूं तुम्हें। शुक्रिया। लो जी, ये तो स्कीम पा गया इधर। ये तो मैंने यही उम्मीद सी कि इन्हें कुछ ना कुछ इदां दा ही करना है, और इन्हें की करना सी। गाड़ियाँ रेडी हैं सारी? 2 बख्तर गाड़ियाँ चाहिए, 7 वैन रखो और मेक श्योर सब लोग रेडी हो। मैंने आए क्यों लग रहे थे फिर ब्लास्ट होना आज। लो जी, शमशेर भावेर आ गया। तेरी कटप्पा बन के आ जाता यार ये बंदा। शमशेर भा, अरे इन्होंने छुड़ा क्यों लिया है? इन्होंने KGF में अटैक करता जिमें KGF में जो केड़ा सी बगीरा बगीरा ने शोर से लिया। शमशीर लैन आ रहे यार उन्होंने। अच्छा, उन्हें मुंडा मार के हिसाब बराबर कर लिया सी। हुण वो कहता है कि मैं अपने इनू बचा के फिर इकट्ठे होना। सच नहीं, वो तो मारन आया सी। तो मैं केड़ा गैस लाई जाना, तो मारन आया सीगा। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਚਾਕੂ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ।
ਓਏ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? जब उठती है तो बन जावे तूफानी, अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी। कर की बुड्ढा क्या भला कर गया काम अपना। दस्तूर ये दुनिया के है बरसों की कहानी। ਓਹੋ SHO ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਚੱਲ ਵੀਰ ਫੇਰ ਚੱਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਧਰ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਏ। पर अंधे थोड़े रगों में इंतजार है, हवेलियां है ऊंची। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਲਮਕ ਲਮਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀ ਯਾਰ। इस जगह तोड़ दे। ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ। ये कैसे हुआ? मेरी बीवियां मेरी मलकियत होती हैं और नवाब अपनी मलकियत के ऊपर किसी दूसरे की मोहर को कबूल नहीं करता। ये जख्म मेरा दिया हुआ नहीं। कैसे हुआ? वो नाम 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 नहीं आता। जब नाम याद आ जाएगा तो बता देना। दरवाजा खोलो। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਡੀ ਰੂਪ ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ। कुछ खबरें? जी नहीं नवाब साहब, दुख खबरी। नौरोज आदम बच गया है, उसका बेटा भी बच गया है। मुझे पहले से ही शक था कि शमशेर आदमों का एक वफादार कुत्ता है। कुत्ता वो हमारे लिए काम क्यों करेगा? शमशेर ने तो अपना काम किया था नवाब साहब, मगर अना बीबी नौरोज आदम के बेटे को बचा कर ले आई। बचा कर ले आई? जी हाँ, यहीं नीचे लेकर आई है और नौरोज आदम को पुलिस अपने साथ ले गई है। जाओ। इधर आओ, दरवाजा बंद करो। आओ। बैठो। हाँ नहीं उठाया। इसे करके मैं ठरगुल्ला कहना है, फिर तुसी कहने कि इदा ना कहो। तुम्हें पता है आज की तारीख में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। हालांकि मेरे ख्याल में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम खुद पर बैठी मक्खी को उड़ा सको, मगर मेरे आदमियों का ख्याल है कि तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। कुड़ी से तेवर ही बदल गए यार सारे। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो, किसी और से भी करवा चुकी हो, बच गया। जिंदा तुम्हारे सामने बैठा। जिंदा बैठो क्योंकि मैंने जिंदा रखा है, मगर तुम्हें मजीद जिंदा रखने की वजह नहीं दिख रही। ओहो,
सही कह रही हो, मार दो। अकेला हूँ, मैं हत्ता हूँ, हालात भी मेरे खिलाफ है। मर गया तो मर गया। चला जी। पिछले कुछ दिनों ने इसने सिखा दिया है कि मेरे इरादे खतरनाक हुए। बच गया, बच गया। तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। ओहो भाई साहब, जेड़े दोनों खूंखार बिल्कुल तो फिर नहीं सी, तुमसे अगली बार तब खूंखार बन मुलाकात गए। होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे। पर्सनल हो गया भाई ये तो ਹੁਣ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਲੋ, ਏਡੀ ਖਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। मैंने सुना है कि तुमने आदम के बेटे को रहा कर दिया। सही सुना आपने। इस बेवकूफी की को खास वजह थी? हर वजह इस वक्त मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। जब आदमों के आदमी आदमों को खुद मार रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बचाने की? क्योंकि अब हर फैसले मैं लेती हूँ और जो फैसला मुझसे छुपाकर या मेरी मर्जी के बगैर लिया जाएगा उस पर मैं अमल भी नहीं होने दूंगी। ओहो, इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैं एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर आप चलाएंगे। ये डोर कट भाई चुकी है। आपके लिए यही बेहतर है कि इस हकीकत को जल्द ही पहचान तस्लीम कर लीजिए। क्या बात, क्या बात। चलो किसी ने तो मुंह बंद किया है था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मुझे वो ढूंढने नहीं आएगी। मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना वो कि तो तुम्हें डर रही अपनी है जिंदगी जी। खुद संभालनी पड़ेगी। मेरी सुतेली माँ से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी इस घर में वही हैसियत है जो तुम्हारी है। और यकीन जानो, मुझे तुम दोनों की हैसियतों से एक जैसी ही नफरत है। आइंदा मेरे पास तहफ्फुज़ के लिए मत आना। तुम्हारा भाई आया हुआ है नीचे। कुछ देर में मेरे आदमी उसको छोड़ देंगे। जाके मिल लो। शामी? मुझे नहीं पता। तुम सब आदमियों की शक्लें मुझे एक जैसी लगती हैं। हद है यार, इतनी बेइज्जती यार। अजय अजय वो प्यार वाली जड़ी कुंडी फसी नहीं है दी। चलो उन बेचारी ਨੂੰ ਆਪਦਾ देखा कोई। चलो भी चलो जल्दी जल्दी। अबे उसने ही भेजा मिलने को भाई। क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है? कहाँ जा रही हो? शिट। भाई से मिलने के लिए जा रही है। बड़ी नहीं भाई से मिलने वाली। तुम अब नवाबों की लड़की और नवाबों और आदमियों में सिर्फ एक रिश्ता है, वो है दुश्मनी का। चलो मेरे साथ। यार इतना मेरा भी दिल टूट गया यार आज। गलत है। ये दुनिया पर है। नौरोज आदम को पकड़कर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लोग उसे छुड़ाने नहीं मारने आए थे। जानता हूं। फिर मारने आए थे मगर मार नहीं सके। आपने अदालत से सजा दिलवाना चाहिए, दिलवा नहीं पाए। मैंने उसका रिमांड लिया ताकि उसे तफ्तीश कर सकूं। माजरत सर जी, माजरत। उसने रिमांड इसलिए दिया है ताकि वो दुनिया पर नहीं रह सके।
ਇਹ ਆਡੇ ਯਾਰ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਸਾਲਾ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭੂਤੀਆ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕਿ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਮ यहाँ क्या करने आए हो? जी सलाम वालेकुम जी। जी आपके घर से फ़ोन है जी। हेलो, किधर गायब हैं आप? इतने दिनों से फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ, हम परेशान हो जाते हैं। वो यहाँ सिग्नल्स का इशू रहता है। अभियान आपको बहुत याद कर रहा था। मैं भी बहुत याद करता हूँ उसे। तो फिर कब आएंगे? कुछ दिन में हालात सेटल हो जाएंगे, फिर आऊँगा। चलें, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और अभियान का ख्याल रखो। हाफिज़। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਬੀ ਮੇਰਾ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ। आदम ने कहना कि मैं नहीं पट्टी और चेकअप के लिए डॉक्टर आया। तुम्हारा हो गया तो मैं मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हो गया? जाओ तुम। मैंने जाने के लिए नहीं कहा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम साहब। SHO दी कोई यार वैल्यू नहीं यार। क्या चीज़ हो तुम? कोई तुम्हें मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, और कोई तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहता है। पिंजरे में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ लकड़बगे उसे मारना चाहते हैं, कुछ कुत्ते उसे नोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जिनकी दिल से कोशिश होती है कि शेर वापस आ जाए। खुशफहमी है तुम्हारी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ कैदी हो तुम मेरे। कैद का ताल्लुक सलाखों और दीवारों से नहीं होता, ज़हन से होता है। मानसिक गुलामी। सही है। और मेरा ज़हन किसी की कैद में नहीं है। मैं इन बंद सलाखों के पीछे भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं घर बैठ के कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर इन सलाखों का तकल्लुफ भी किस लिए? आज़ाद करवाओ खुद को, हैसियत का भी पता चल जाएगा। आएगा वक्त जब ये तकल्लुफ भी नहीं रहेगा। और रही बात हैसियत की, तो कभी तुम्हें जिंदगी में कोई मुश्किल पड़ेगी तो बताना, अब पता लग मेरी जाएगा। हैसियत का पता चल जाएगा तुम्हें। सही है। क्या बात। अब हमें दुनियापुर में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्यों का जवाब तुम्हें अब भी चाहिए? औरंगजेब ने बिल्कुल सही फैसला किया दुनियापुर छोड़ने का। अब यहाँ कुछ नहीं है। इस जगह ने सब कुछ तो छीन लिया हमारा। अपने साहब से मिलो तो उन्हें भी समझा देना कि अब हम दुनियापुर में नहीं रहेंगे। वैसे भी यहाँ की जमीन दिन ब दिन हम पर तंग होती जा रही है। कल तक मैं भी यही सोचता था, शायद कुछ देर पहले तक ही, लेकिन अब नहीं। और सिर्फ दुनियापुर की जमीन नहीं, पूरी दुनिया हम पर तंग करती गई है। हमें अपनी जगह खुद बनानी होगी।
और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहीं भी जाएं, कहाँ भी रहें, बाहर दुनिया पर से कोई ना कोई नया वहाँ आ ही जाएगा। या एब्सोल्युटली राइट बाजी। और मैं इन सब से बदला लूंगा, वो सब लूंगा जो हमारा है। शायद इसके लिए मुझे जान देनी पड़े या लेनी पड़े। आंटी जी का सुपना तो विच रह गया भी, ये भी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਭਾਈ। बैक स्टोरी इस बात से पड़ता है कि दुनियापुर को शाहमीर चाहिए। ये दो जने डायलॉग बाजी च बड़े फेमस है कि आंटी जी तो एक उधर लाओ नवाब। ठीक से देख लीजिएगा, अदालत का ऑर्डर है। अब आप मुलाकात से मना नहीं कर सकते। बड़ी छेती पढ़ लिया। कल तुम पर भी तो हमला हुआ था, तुम कैसे बच निकले? क्या फर्क पड़ता है, जिंदा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे लिए यही परेशानी की बात होनी चाहिए। तुम्हारे जिंदा रहने या मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी परेशानियों के फहरिस्त में तुम कहीं नहीं हो। हाँ, एक मुफ्त का मशवरा दे सकता हूं तुम्हें, जितना जल्दी हो सके अपने बचे कुछ घर वालों को लेकर निकल जाओ यहां से। यहाँ के लोग जानवर बन चुके हैं और इन जानवरों को सबसे ज्यादा तलब तुम लोगों के खून की है। मुफ्त के मशवरे के लिए शुक्रिया। और जहां तक बात हो रही है जानवरों की, इन्हीं जानवरों में पला पड़ा हूं मैं। बस एक गलती ये की है कि खुद को इंसान समझ बैठा। अब नहीं होगी ये गलती। लो जी, एटीट्यूड मेरा आ गया, हमने का नवा फेस शुरू हो रहा है। हालांकि मैंने थोड़ा स्लो चलन लग रहा है कि ड्रामा का स्लो चल रहा है। समझ कर किया गया और मैं इसके लिए हमेशा से तैयार था। उनकी बस इतनी ही औकात है। सबसे पहले आपको जेल से निकलना होगा। तुम बाहर हो तो समझो मैं बाहर हूं। मेरा यहाँ कुछ वक्त के लिए रहना मुनासिब है। उनको लड़ने दो आपस में। उनको नवाब ने सब अपनी बेटी को दे दिया। दुनिया पुरुष के पास है और आहिस्ता आहिस्ता सब हमें छोड़ के जा रहे। कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। शमशेर चचा, रंगजेब चचा, पुलिस, सब चले। तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अकेला चला था, तुम भी अकेले चलोगे। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। मैं बताऊंगा। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। कमाल है। इसे पुत नु गया सी ना कि तू आदे आज रात को जबरदस्त कसाई से जाके मिलो। तेरा तो इंटरेस्ट ही है नहीं दुनिया भर च। पुराना दोस्त है, मदद करेगा तुम्हारी। लाओ जी, आगे क्या करना है वहीं पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ख्याल रखना सबका। सही है भाई, सही। कोशिश करूंगी। इस बार मिर्ची में काफ़ी मुनाफा हुआ है, बड़ी बरकत पड़ी है। ये तो सब अन्ना बीबी के आने की बरकत है, वरना आदमों के दौर में व्यापारियों को क्या बचता था। आदमों से भी यही कहते थे आप लोग। मैनू लगता कि ये कहने भी पंगा पाना। थोड़ी देर में आ रही हूँ।
खबर मिली है कि शामीर आदम रात को ज़बरदस्त कसाई से मिल रहा है। ज़बरदस्त कसाई आदमों का ख़ास आदमी, पासा पलटने के बाद आज तक वो यहाँ नहीं आया। अगर वो उनके साथ मिल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। गार्ड्स को गाड़ी निकाले, कसाई मोहल्ले चल। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चल रहे। मैं नहीं चल रहा? नहीं, अब आपको वक्त लगेगा मेरे साथ चलने में। पहले साबित कीजिए कि आप मेरे साथ चलने के काबिल हैं। कैसे साबित करना होगा? अपनी अकल जेब में रख के मेरे फैसलों पर अमल करके बैठ के हिसाब कीजिए। कदम कदम पे आ गए आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई है यार। पता शराफत खाक सुरमा हो जाती है मिनटों में हड्डियां, हवा ना आदम को मैदाने जंग पानी तोड़ रहम ना आसरा, जिंदगी हाथ से आदम को खा जाती 12 बोर है। सर गिरे के बंदे आंखें तो पर अंधे, थोड़े रगों में इंतजार है, हवेलियां है ऊंची सरिये के बने कंधे, छोटी अना के ताबेदार है, ख्वाहिशे इस जगह तोड़ दे। जब साहब ने नवाब की दुनिया पर कब्जा किया तो मेरी बिरादरी के लोगों ने साहब के साथ मिलकर लड़ाई की थी। उस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ हासिल कर लिया। हमारे पास अभी भी कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो बड़े साहब ने तुम्हें मेरे पास भेजा। मेरी मदद की तो मेरी कौम का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ, और ये मेरा बड़ा बेटा शाबाश अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। कहाँ हो जबरदस्त? करी नीचे करो। ये भी काम करी कर चुकी है इधर लगे। तुम्हारी नजरों के सामने बैठा हूँ। दुनियापुर की हुकूमत बदल चुकी है, सब मुझसे मिलने आए, तुम आई नहीं तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास चली हूँ। तुम्हारी दलील पे दाद देने को नहीं करता, वरना तुम्हारे बड़े भाइयों को सांप के साथ घसीट के आना है। वक्त बदल चुका है जबरदस्त, दुनियापुर अब मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। क्या? अबे क्या बोली तू? चाचा, हाँ, अब मैं बाहर से आ रहा था, आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ है उनके पास, पता नहीं गाय बकरियां भैंसे सब ज़िबा कर रहे थे। हाँ। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? ओहो, इनडायरेक्ट धमकी, क्या बात। सो जी ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲੇਟੈਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਲਾਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਚੱਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਨ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਤਾਈਓ ਇਹ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਡਰਾਮਾ। ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਭਈ ਅੱਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ।
ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।